क्वेश्चन नंबर 16 है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो बात है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो पर इस पर चर्चा किया था कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। क्यों? क्योंकि संख्या एक न ही भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य है। तो इसका गुणनफल अगर देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, गुणनफल कितना हो जाएगा? 8। मतलब इसमें मेरा ऑप्शन नंबर सी, देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में 8 है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं की संख्या है? मतलब कि अब 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है ये हमको निकालना है। ये देखना है कि 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो इसको हम लोग श्रेणी के रूप में लिखेंगे। जैसे देखते हैं कि 0 से क्या 50, तो 0 से 50 के बीच में पहली जो विषम संख्या वो क्या है? तो पहली विषम संख्या जो मेरा आता है वो हो जाता है 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद क्या 7 ... देंगे 50। तो 50 तो विषम नहीं है, सम है। तो 50 के पहले क्या आता है? 49। तो 49 क्या होता है? विषम होता है। यानी मेरा आखिरी जो हो गया ये हो गया 49। यह हमने क्या बना लिया? एक श्रेणी बना लिया, यानी समांतर श्रेणी बना लिया। अब इस समांतर श्रेणी से हमको n की वैल्यू निकाल लेनी है। तो जैसे अब इसमें दिख रहा है कि a बराबर 1, d बराबर अगर निकालेंगे तो घटा लेंगे, यानी 3 - 1 बराबर कितना? 2। और लास्ट में मेरा tn भी दिख रहा है कितना? 49। अब मेरा फॉर्मूला कहता है tn इक्वल टू होता है कि a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू ये हो जाता है tn के बराबर। मान रख दीजिए a का मान 1 प्लस n पता नहीं है, यही हमको निकालना है। d का मान है कितना? 2 और tn मालूम है कितना? 49। 1 इधर देखिए प्लस में, उधर ले जाएंगे तो माइनस में, यानी ये हो जाएगा n - 1 मल्टीप्लाई 2 बराबर 49 - 1। प्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब n - 1 इक्वल टू हो जाएगा 48/2, यानी ये आ जाएगा कितना? 24 आ गया। अब n - 1 इक्वल टू 24, तो n बराबर, तो 1 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, n बराबर हो जाएगा 24 + 1 यानी कितना? 25। मतलब मेरा जो n का मान आया कि 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्याओं की जो संख्या हो कितना है? 25 है, यानी 25 है। तो इसमें ऑप्शन हम चेक करेंगे कहीं 25 है या नहीं है। यहाँ पर है, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जिसमें कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। तो ये याद रखिए, किसी भी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप 2n होता है। मतलब उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सम संख्या हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि पाई क्या है। तो पाई जो होता है यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है, यह क्या है? तो याद रखिएगा पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या जहाँ होगा वहाँ पर हमने ऑप्शन में क्या कर देंगे? सही कर देंगे। ये क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। ये कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है कि अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन परिमेय संख्या है। तो चेक करना पड़ेगा इसको एक एक करके। तो पहला मेरा क्या है? 64/√64/81। तो इसको देख रहे हैं तो इसमें 8 और इसमें से क्या आ गया? 9। तो ये हमको दिख रहा है किस रूप में? परिमेय के रूप में। तो यह कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन परिमेय है। तो मेरा पहला ऑप्शन जो ए है यह सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जो भी संख्या हैं ये सब क्या हैं? अपरिमेय है। तो अपरिमेय नहीं कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए √64/81। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √10 × √15 बराबर है, मतलब कितना के बराबर है। तो इसको देखिएगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि √10 और ये मल्टीप्लाई में 15 है, तो इसको मल्टीप्लाई में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15। अगर इसको तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 5 = 10 और इसको लिख सकते हैं 3 × 5 = 15। तो देखिएगा हम लोग जानते हैं कि रूट में से 2 को पर एगो बाहर आता है, तो 2 को 5, तो एगो 5 बाहर आ गया। और रूट में देखिए अब 3 दूना 6। अब ऑप्शन में 5√6 जहाँ होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में मेरा दिख रहा है कि 5√6, ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। कि HCF प्लस LCM होता है, कि HCF माइनस LCM होता है, कि HCF मल्टीप्लाई LCM होता है, कि HCF
में भाग देते हैं एलसीएम से तब मिलता है। तो यह ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई क्या एलसीएम के बराबर हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। दो संख्या ए और 18 का लघुत्तम समवर्तक 36 है और महत्तम समवर्तक 2 है, तो ए का मान क्या होगा? तो अब देखिएगा, दो को संख्या है जिसका एलसीएम दिया है 36 और एचसीएफ दे रहा है 2, और एक संख्या उसमें 18 है, तो दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है। तो अब जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होता है। तो अब लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर ये हो जाता है लसा गुने मसा, अब बट्टा क्या पहली संख्या। मान रख दीजिए, लसा है 36 और मौसा दिया है कितना? देखिए, लसा दिया है 36 और मौसा दिया है 2, और संख्या 1 दिया है जो कितना है 18, यानी ए बराबर मेरा आ गया, इसमें 18 का भाग देंगे, 18 दूना 36 यानी 2 दूना 4। अब इसमें जिस ऑप्शन में मेरा 4 दिखेगा वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब 4 मेरा इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, निकाली जा सकती हैं। तो ये बात आप जानते हैं पहले से कि दो परिमेय संख्या हो तो उसके बीच अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती हैं। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या भी निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन होगा ये डी हो जाएगा, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 25 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में या निम्न में कौन अलग है? एक ही अलग तरीके का क्वेश्चन है कि कौन अलग है, मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब कौन सा मैंने इस ग्रुप का नहीं है, ये हमको निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर 3/5, तो 3/5 अगर देखा जाए तो 3/5 मेरा कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं कि √16/4, तो √16/4 की अगर बात की जाए, ये रूट में है 16/4, तो ये निकल जाएगा 4 और ये निकल जाएगा 2। ये अभी मेरा क्या हो जा रहा है? परिमेय हो जा रहा है। अब बात करते हैं √2 कितना 5 की। तो यह देखिए √2/5 यह क्या हो जा रहा है? अपरिमेय हो जा रहा है। और बात कर रहे हैं क्या डी का, तो यह 25/4, यानी यह भी परिमेय संख्या है। मतलब अलग की बात करें तो यह परिमेय, यह परिमेय, यह परिमेय, बीच में का परिमेय आ गया है। मतलब कौन अलग है? तो सी मेरा अलग है कि सारे संख्या परिमेय है, इसमें एक क्या आ गया है? अपरिमेय संख्या आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नंबर 26 जिसमें कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो 16, 20 और 24 से भाज्य हो, वह है कि 16, 20, 24 से कटने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या वो 240 है, क्या वह 1600 है, क्या वह 2400 है, या वह 3600 है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालना होगा। तो निकालते हैं 16 का सबसे पहले। तो 16 के लिए देखिए 2, 8, फिर 4, फिर 2 और 2, मतलब मेरा आ गया 16 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर कितना? 4, ठीक है। फिर मेरे लिए आ गया कितना? 20, तो 20 के लिए 10 दूना 20, फिर 2 से 5 दूना 10, मतलब 20 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5। फिर ऐसे ही किसके लिए चेक करते हैं? 24 के लिए। तो 24 के लिए 12, फिर 2 से कितना? 6, फिर 2 से कितना? 3, मतलब 24 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 × कितना? 3। अब हम लोग को निकालना है लॉसा, यानी क्या निकालना है? लॉसा, लघुत्तम निकालना है। तो अब लघुत्तम निकालेंगे तो हम जानते हैं कि लघुत्तम क्या होता है? सबसे बड़ा घात, अगर दो जो संख्या है उसका सबसे बड़ा घात ले लेते हैं, मतलब 2 का पावर 4। अब जो बच गया, इसके बाद क्या बच गया? 5, और क्या बच गया? 3, इसको ले लेंगे। तो जब इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 5 × कितना? 3। तो 16 85, 80 में 3 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 240। 240 मेरा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो अब 240 एलसीएम है तो मेरा आंसर 240 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि छोटी पूर्ण वर्ग संख्या,
यानी वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग हम चेक करेंगे तो क्या 240 पूर्ण वर्ग होता है? नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर चेक करते हैं 1600 होता है। फिर आगे चेक करते हैं 2400, तो 2400 नहीं होता है। ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया? कट हो गया। यानी अब बच गया 3600। तो इसमें दो गो पूर्ण वर्ग दिख रहा है ऑप्शन में, 1600 और कितना? 3600। अब मेरा आंसर या तो 1600 होगा नहीं तो 3600 होगा। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाग देंगे। अब हम लोग भाग देना शुरू करेंगे। एक बार 1600 में हम लोग 240 का भाग देंगे। अगर यह पूर्णतः कट गया तब यह ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर पूर्णतः नहीं कटा तब हम लोग किसको चेक करेंगे? 3600। 3600 में 240 का भाग देंगे। अगर 3600 कट गया तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3600 सही होगा। तो ये चेक करते हैं पहले 1600 के लिए। तो 1600 बट्टा कितना? 240 कट किए, काट दिए। अब काट रहे हैं हम लोग कितना से? 3 से, सॉरी 2 से। तो 12 दूना 24, 80 दूना 160। फिर से काट रहे हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना? 40। फिर 2 से काट रहे हैं तो ये हो गया 3 और ये हो गया कितना? 20। मतलब आ गया कितना? 20/3। यानी पूर्ण रूप से नहीं कटा। मतलब यह भी ऑप्शन मेरा क्या? सही नहीं है। तो बच गया एक ही ऑप्शन यानी 3600। यही ऑप्शन मेरा सही होगा। तो ये चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 3600 में 240 का भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल। 3 से काट दीजिए, 12 36, 120 और ये कितना हो जाएगा? 8 3 का 24। ठीक है, 15 8 120। मतलब ये कितना दफ़ा में कट गया? 15 दफ़ा में कट गया। यानी 3600 240 से 15 दफ़ा में कट जा रहा है। मतलब मेरा ऑप्शन जो होगा यह डी नंबर सही होगा कि 16, 20 और 24 से पूर्णतः भाज्य पूर्ण वर्ग संख्या सबसे छोटी वह कौन हो जाएगी? 3600 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 23.43, यानी इस 43 पर मेरा आवर्त है का p/q रूप क्या होगा? यानी p/q रूप इसका क्या है, कैसे होगा? तो p/q का रूप बदलने के लिए हम लोग बहुत ईजी तरीका एक अपनाएंगे, जिसको हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूला में हम लोग लिखते क्या है फार्मूला को? तो लिखते हैं हम लोग अंकों का क्रम। हम लोग फार्मूला में लिख देते हैं अंकों का क्रम माइनस लिखते हैं प्रथम आवर्तक के पहले तक का अंक। इसके बट्टा में आ जाता है, बट्टा में आ जाता है 10 का पावर। 10 के पावर में हम लोग लिखते हैं कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या और घटा लेते हैं। इसमें से भी घटाते हैं। क्या घटाते हैं? तो 10 का पावर में क्या घटा लेते हैं? तो दशमलव बाद अनावर्तों की संख्या, अनावर्तकों की संख्या, अनावर्तकों की संख्या। अब इसमें क्या होता है? तो देखिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इस फार्मूला पर। तो यह है मेरा 23.43, इस पर आवर्त है। तो इसको हम लोग अंकों का क्रम कह रहे थे, इसको लिख लेंगे 23.43 माइनस घटा लेंगे। क्या घटाएंगे? तो कह रहा है कि प्रथम आवर्तक के पहले तक का अंक। प्रथम आवर्तक कहाँ से? तो इधर से हम लोग चेक करते हैं, राइट साइड से। प्रथम आवर्तक मेरा क्या हो गया? 4। इसके पहले तक का अंक तो कितना है? 23। मतलब माइनस कितना हो जाएगा? 23 बट्टा आ जाइए 10 का पावर। 10 के पावर में लिखना है दशमलव के बाद अंकों की संख्या। तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या काउंट कीजिए, 1 और 2 कितना हो गया? 2। फिर माइनस 10 का पावर, दशमलव के बाद अनावर्तकों की संख्या। अनावर्तकों का मतलब हो जाता है कि जिस पर आवर्त नहीं है। तो देखिए दशमलव कोई ऐसा संख्या है जिस पर आवर्त नहीं है। यहाँ पर 2 संख्या जिस पर आवर्त है, मतलब इसकी संख्या कितनी हो गई? 0। यानी अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा, घटेगा तो ये आ जाएगा 23 20 बटा ये हो जाएगा 100 और 10 का पावर 0 का मतलब 1, यानी मेरा हो गया 23 20 बट्टा 99।
अब जिस ऑप्शन में यह होगा वो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जस्ट सेकंड क्वेश्चन यानी 28 क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि 0.23 का परिमेय संख्या का रूप क्या होगा, सेम क्वेश्चन है। तो ये इसको भी सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे, जो कि देखिए कैसे होगा, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहले कह रहा है कि अंकों का क्रम, तो अंकों का क्रम लिख लीजिए। इसमें अंक है 0 2 3, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब क्या आ गया 2 3, माइनस कह रहा है कि प्रथम आवर्तक के पहले तक का अंक। तो प्रथम आवर्तक देखिए, प्रथम आवर्तक क्या है 20, माने प्रथम आवर्तक 2 है, तो 2 के पहले क्या है 0, तो मतलब माइनस क्या हो जाएगा 0। अब कह रहा है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या, दशमलव के बाद क्या अंकों की संख्या, तो क्या है 2 है, यानी 10 का पावर कितना 2, माइनस 10 का पावर दशमलव के बाद अनावर्तकों की संख्या, तो अनावर्त इसमें ढूंढिए, कोई नहीं है, मतलब ये अभी क्या है 0 है, मतलब ये आ गया 23/100 माइनस 1, मतलब 23/99। अब देखेंगे ऑप्शन इसमें कहीं है 23/99, तो 23/99 यहाँ पर मिल रहा है, ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 1.34 का परिमेय संख्या का रूप क्या होगा, तो लिख लीजिए 1.34 का परिमेय संख्या का रूप, तो इसको लिख लेंगे 134, और देखिएगा पॉइंट के बाद हम लोग करते क्या है कि 1 दे देते हैं पॉइंट के लिए, और इसमें 2 जीरो है पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो दे देंगे, काट देंगे, ये कटेगा 6 दूना 12, 7 दूना 14, 50, मतलब आ गया 67 बाई कितना 50। अब जिस ऑप्शन में मेरा 67 बाई 50 होगा वह मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरा 30 नंबर क्वेश्चन है 6x का पावर 4y तथा 12xy का मौसा क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग इसको 6x का पावर 4y के लिए हम लोग लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, यानी 4 बार x। ऐसे ही 12xy के लिए हम लोग लिख सकते हैं 6 गुने 2 12, x गुने क्या y। अब निकलना है मौसा, तो मौसा में जो कॉमन होता है वो मौसा हो जाता है, यानी 6 है दोनों में, तो 6 x है तो x और y है तो क्या y, मतलब 6xy मेरा क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ये मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के सेकंड लेसन बहुपद यानी पोलिनोमियल्स के ऑप्शनल क्वेश्चन को देखेंगे, जो वीडियो बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।